Assalamu alaikum beautiful people, how are you all? Pray you are all well and safe. आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने आप को यंग, यूथफुल और फ्रेश कैसे रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल होता है कि हम अगर 50 के हो तो 25 से लगना 25 को लग रहे हैं, हम अगर 50 के हो या हम अगर 30 के हो तो फिर हम उसकी आधी एज के हम लगना चाहते हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल होता है। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि हम थोड़ी सी एज हमारी जो 8-10 ईयर्स हम यंग दिख सकते हैं। वो कैसे दिख सकते हैं? तो पहला तो ये है कि स्माइल वाइड। स्माइल करने से क्या होता है, मुस्कुराने से क्या होता है कि जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो नेचुरल आता है, वो रियल आता है। और अगर कोई चाहे बच्चे हो या एल्डरली हो, मिडिल एज हो, यंग हो, अगर कोई मुस्कुराता है तो वो मुस्कुराने से वो यंग लगता है। मुस्कुराने से उसकी जो स्किन होती है वो फ्रेश लगती है, वो ग्लो लगती है और वो एक यंग सा लगता है। और मुस्कुराने से बंदा खूबसूरत लगता है, उसमें एक नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचुरल सीक्रेट ब्यूटी होती है, वो खूबसूरती होती है। तो प्लीज़ आप ज़रूर हंसिए या फिर मुस्कुराया करें। तो देखिए, जहाँ स्माइल की बात आती है, जहाँ मुस्कुराने की बात आती है, तो वहाँ हमारे दांत नज़र आते हैं। कई लोग जो होते हैं, मैनी पीपल, वो बहुत हेजिटेट करते हैं मुस्कुराने से, बिकॉज इसलिए कि जो उसके जो दांत होते हैं, जो उसके जो टीथ इतने येलोइश होते हैं, वो अपने टीथ के ऊपर कोई कंसंट्रेट नहीं करते हैं। उसकी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो स्माइल करने से या फिर वाइडली हंसने से वो हेजिटेट होते हैं। इसलिए हेजिटेट होते हैं, जो उसके जो टीथ होते हैं वो गुड कंडीशन में नहीं होते, वो येलो होते हैं, कॉफ़ी टी की स्टेन उसके ऊपर होता है। वो ना तो डेंटिस्ट में जाते हैं, ना कोई चेकअप करवाते हैं, अपने टीथ को क्लीन करवाते हैं, ना खुद वो कोई घर में ऐसी कोई चीज़ करते हैं जिससे उसके जो टीथ क्लीन हो सके। फिर आप अपने दांत का आप अपने टीथ का ज़रूर ख्याल रखिए। रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाइए। अगर आप रेगुलरली डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते हो तो आप घर में इसका ख्याल रखिए। ड्रिंक मोर वाटर। ये तो सबको पता होता है कि पानी पीने से क्या होता है, अगर पानी नहीं पीने से क्या होता है। उसमें कोई नई बात नहीं है कि मैं आपको कुछ नया बताऊंगी। ड्रिंक पीने से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी मोस्टली वो पानी की होती है, वाटर से होती है। और हमारी स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। और पानी अवॉइड करने से क्या होता है कि जो हमारी स्किन होती है वो डल लगना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर रिंकल आने शुरू हो जाते हैं। और डल और रिंकल की वजह से हम अपनी एज से कई ज़्यादा एज लगना शुरू हो जाते हैं। और जो हमारी स्किन होती है उसके ऊपर ना कोई ग्लो होता है, ना कोई फ्रेशनेस होती है। हम जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी ही हमारी जो स्किन होती है वो प्लम लगना शुरू हो जाएगी, वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी। और हमारी जो स्किन है वो एक बेबी स्किन और यूथफुल स्किन की तरह आपको लगने लगेगी। तो प्लीज़ ड्रिंक मोर वाटर। ड्रेस स्मार्ट। हम क्या करते हैं कि हम जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम इतने एक्सपेंसिव कपड़े लेके आते हैं, ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम हमारी साइज़, हमारी फिगर और हमारा शेप हमें नहीं पता होता है। अब चाहे जितने भी महंगे कपड़े पहन लो, एक्सपेंसिव कपड़े पहन लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो कपड़े होते हैं जो हमारे शेप, साइज़, फिगर के ही हम नहीं लेते हैं तो हम उसमें बहुत अजीब से लगते हैं। तो प्लीज़ आप जब भी शॉपिंग करने जाएं तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें कि आपकी हाइट के हिसाब से, आपके साइज़ के हिसाब से, आपके फिगर के हिसाब से आप ज़रूर शॉपिंग करें। और दूसरी बात ये माइंड में रखनी होती है कि सीज़न के हिसाब से हमें कलर चूज़ करना होता है। क्योंकि कभी विंटर में होता है तो हम इतने ब्राइट कपड़े नहीं पहनते हैं। हाँ, समर में होता है तो हम ब्राइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं। विंटर में होते हैं तो हम थोड़ा सा वार्म और डार्क कलर की तरफ जाते हैं। तो हम प्लीज़ आप जब भी क्लोथिंग शॉपिंग करने जाए तो आप ये 3 चीज़ें अपने माइंड में रखिए: सीज़न, कलर एंड अपने जो फिगर के हिसाब से आप शॉपिंग करें। मॉइस्चराइजिंग योर हैंड्स।
स्टडी में बताया है कि बहुत से जो लोग होते हैं वो वुमेन की एज को एक्यूरेटली गैस कर लेते हैं बाय लुकिंग द हैंड्स। जो वुमेन है वो सारा दिन काम में लगी रहती है, अपने काम, दूसरों के काम, बच्चों के काम, फैमिली के काम, और उसी चक्कर में वो अपना ख्याल रखना भूल जाती है। और वो उसके जो हाथ होते हैं वो इतने रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। सो वो ना कभी मॉइस्चराइज़ करती है अपने हाथ को, अपनी कोई लुक आफ्टर नहीं करती है। तो उसकी वजह से जो वुमेन की जो एज होती है, तो पहली चीज़ ये होती है कि लोगों को पता चलता है अपने हाथ से, अपने ये चीज़ से पता चल जाता है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि अब फ्रिक्वेंटली आपको जब भी सोते वक्त में टाइम मिलता है, आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने हाथ पे ज़रूर यूज़ करें। और आप वीक में एटलीस्ट अपने हाथ को एक्सफोलिएट करें। एक्सफोलिएट करने से ये होता है कि आपके जो पाम्स होते हैं, आपके जो हाथ होते हैं, उसके ऊपर कोई अगर डेड लेज स्किन है तो वो निकल जाती है। फ्रेम योर फेस, इसका मतलब ये होता है कि हम अगर हमारे जो फेस है हम उसको सही तरह से हम फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और उसको कोई शेप नहीं दे रहे हैं ठीक से। जैसे कि अगर हमारी आईब्रो बड़ी हो चुकी है, हमने ठीक से उसको वेल ग्रूम नहीं करवाया है, तो ये थोड़ा सा एक अजीब दिखता है। और जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, जो हमारे जो बाल्स होते हैं, जो हमारे हेयर है, वो इतने ड्राई और रफ़ हो चुके होते हैं और डैमेज भी हो जाते हैं कितनी बार, क्योंकि हम बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ यूज़ करते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिससे हमारे जो बाल इतने ड्राई रफ डैमेज हो चुके होते हैं। तो प्लीज़ वंस वीक और वंस इन मंथ आप अपने हेयर को अच्छी गुड कंडीशनिंग दें, चाहे सैलून में जाके करवाए या चाहे फिर आप घर में कंडीशनिंग ट्रीटमेंट अपने हेयर को करें। सो ये करने से क्या होता है कि जो हमारे जो बाल होते हैं वो सिल्की, सॉफ्ट और एक इसमें हमारे बालों में एक जान आ जाती है। ये तो थी सारी जो ब्यूटी टिप्स। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।